प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय। आमीन। उसकी 28 आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। सो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। तो पौलुस यहाँ पे कलीसिया को क्या समझा रहा है? पौलुस कह रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें फाड़ खाने वाले भेड़िए आ जाएंगे। आमीन। जिस कलीसिया से पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है ना, वो कलीसिया इफिसुस की है। जब आप उसकी 17 आयत पढ़ते हो तो 17 आयत में क्या लिखा हुआ है? और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा कि कलीसिया के प्राचीनों को और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उनके पास आए तो उनसे कहा। तो ये सारी चीज़ें पौलुस ने किसको बोली हैं? इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों। यही वजह है कि जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और पहली आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ? उन्होंने उसे परख कर झूठा बांटा था। क्योंकि पौलुस पहले ही उनको वार्न करके गया था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे और वो क्या करेंगे? वो चेलों को अपने पीछे ले लेंगे। आमीन। और चेलों को अपने पीछे लेके वो करेंगे क्या? उनके पास ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे वो चेलों को अपने पीछे लेंगे? आमीन। यस। तो चेलों को अपने पीछे लेने के लिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय। आमीन। आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पे क्या लिखा हुआ है? पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। आमीन। ये निकलोइयों के काम, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया, ये क्या होते हैं? निको का मतलब होता है कि राज्य करना, मतलब किसी के ऊपर अधिकार जताना। और लेटियों का मतलब क्या होता है? साधारण लोग। जैसे कलीसिया के साधारण लोग होते हैं, उन लोग को बोला जाता है लेटीज। आमीन। तो वो कहता है तुम में से ही निकलेंगे और तुम में से निकल के वो लोग क्या करेंगे? लोगों को, चेलों को अपने पास खींच लेंगे और उनसे वो क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आमीन। और टेढ़ी मेढ़ी बातें करके वो क्या करेंगे? उनको अपने साथ ले जाएंगे और उन पर वो अधिकार जताएंगे। तो क्योंकि पौलुस ये बात पहले ही बता के गया था, तो उसने क्या देखा उन लोगों ने कि ये लोग जो अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं और ये लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास प्रभु का वचन और रेवलेशन है, और जो कुछ भी बातें कह रहे हैं प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा से मेल नहीं खाती, क्योंकि हर एक बात जो ये बोलते हैं वो अलग होती है। लेकिन वो ऐसा क्या उनको दे रहे थे? क्या ऐसी चीज़ उनको बता रहे थे जिनसे वो लोग उनके पीछे चले? मालूम है ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने उनको बताई? निकालते उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है
उसका फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। आमीन। ये एक झूठा प्रॉमिस है जो सर्प ने स्त्री को बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे। आमीन। और क्या हुआ? स्त्री ने उस सर्प की बात पर जब विश्वास किया तो वो मर गई। एग्जैक्टली सेम चीज जब वो आखिरी आदम आया, यीशु मसीह, और उसकी पत्नी, जिससे पहले की उसकी पत्नी उसके पास आए, शैतान उन लोगों में होके जो झूठे प्रेरित थे उनके पास आता है और आके उनको क्या कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा। मैंने आपको क्या पढ़वाया था प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में, एक घोड़ा है जो सफ़ेद रंग का है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये होली है। लेकिन आपको पता है, आप जितने भी चर्चेस में जाएंगे ना, वहाँ पे जब भी आपको कबूतर दिखाएंगे ना, होली गोस्ट, तो वाइट दिखाएंगे, सही बात है, दिखाते हैं ना। आमीन। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जब आत्मा उतरा था यीशु मसीह पे, तो कबूतर की नाई नहीं उतरा था, फाख्ता की नाई उतरा था। और फाख्ता ग्रे होती है, लाइट ग्रे, वाइट नहीं होती। आमीन। उसका मतलब ये है कि जब आत्मा उतरा, वो आत्मा जो है ना, वो किसी का नुकसान नहीं करता। फाख्ता कभी किसी का नुकसान नहीं करती। अगर कोई बिल्ली फाख्ता पे अटैक करेगी ना, तो फाख्ता अपनी आंखें बंद कर लेती, ठीक है। उसको लगता है कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगी तो शायद बिल्ली भी मुझे नहीं देख पाएगी, वो इतनी भोली होती है फाख्ता, और वो किसी का भी कोई नुकसान नहीं करती। आमीन। तो परमेश्वर हमें क्या चाहता है कि हम फाख्ता की नाई बने। जब जहाँ पे लिखा है ना, कबूतर की नाई भोले और सर्प की नाई बुद्धिमान बनवान, तो जब वो कहता है ना फाख्ता, वो कबूतर नहीं है, वो फाख्ता है। तो फाख्ता की नाई भोले का मतलब कि तुम फाख्ता की नाई किसी का नुकसान मत करो। तुम्हारा जो चरित्र होता है वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे चरित्र से किसी का कोई नुकसान ना हो। तो सफेद रंग जो है पीस और शांति को दर्शाता है। बाइबल कहती है जब वो कहेगा शांति है, शांति है, तभी विपत्ति आ पड़ेगी। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो क्या हुआ? वो शांति का एक समाचार लेकर के आया, और वो शांति का समाचार क्या था कि शांति तुम्हें हम देंगे। तो धीरे धीरे यीशु मसीह को हटाना शुरू किया और लोगों को ले जाके क्या प्रॉमिस दिया गया कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे। यीशु मसीह क्या ऑर्डर देके गया था? तुम में से हर एक, यीशु मसीह का मरकुस की इंजील, मरकुस 16:16 प्लीज। मरकुस 16:16 क्या कहता है? आमीन। कहता जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले केवल उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो कमीशन दिया गया था, वो कमीशन क्या था? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। ये कमीशन है हमारा। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, उसके नाम का बपतिस्मा लेता है, ये उसके फ्रूट्स होने चाहिए। दीज साइंस शैल फॉलो हिम। आमीन। और हर मतलब जो भी बपतिस्मा लेगा, ये चिन्ह उनके अंदर होने ही चाहिए। आप समझ रहे बात को? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है वो वचन आपके अंदर कार्य नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा वचन को दृढ़ करता गया। चेले प्रचार करते गए और चिन्हों अद्भुत कामों के द्वारा वचन को दृढ़ करता गया। आमीन। तो समझ आ रहा है आपको? ये चीज यीशु मसीह ने हमें कमीशन दी थी। लेकिन जब वो लोग आए, सबसे पहले वो क्या चीज लेके आए थे? हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। आमीन। तो ये तो चेलों का जवाब क्या था? खाने पीने में हम अपना हाथ नहीं डालेंगे। हमारा काम खिलाना पिलाना नहीं, हमारा काम प्रभु की सेवा है। तो मतलब उनका ध्यान, जो लोग चेलों के पास आए थे, परमेश्वर के वचन से ज्यादा किस चीज पे था? खिलाने पिलाने पे। आप समझ रहे हैं कि खिलाना पिलाना, चाहे विधवा को ही सही, लेकिन खिलाने पिलाने, उनकी सारी फैसिलिटीज, उनके कपड़े, उनका रहना, उनका राशन, इन चीजों पर उन लोगों का ध्यान था। और शैतान ऐसे ही एंटर हुआ था। तो जब प्रेरित लोग निकले और जो उनके साथ निकले, तो वो वाचा क्या थी? वो सफेद घोड़ा जो आपको एक झूठी वाचा दे रहा है, वो सफेद घोड़ा जो एक धनुष लेके निकला है, पर उसके बाद उसके पास तीर नहीं है। आप समझो इस चीज को
लेकिन उसको ये अधिकार दिया गया कि वो जय प्राप्त करे। तो जिसके पास तीर ही नहीं है वो जय कैसे प्राप्त करेगा? आमीन। भाई लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास तीर तो होना चाहिए, आप जय कैसे प्राप्त करोगे? है कि नहीं? झूठी शांति दिखा के वाचा क्या बांधी गई कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुम लोगों को, भाई ये लोग तो नहीं तुम्हारा ध्यान रखते क्योंकि उनके पास तो अपने खुद के लिए नहीं होता था, तो ये तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, हम रखेंगे, हम तुम्हें खाना देंगे, हम तुम्हें कपड़े देंगे, हम तुम्हें स्कूल्स देंगे और हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। आमीन। तो उन्होंने अपनी एक काउंसिल बनाई और काउंसिल के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कर दिया अपने आप, क्योंकि पहली बार ऑर्गेनाइजेशन का भाई यहीं से शुरू हुई। और उससे पहले का भाई जब 7 लोगों की एडॉक कमेटी बनाई गई, किन के लिए? विधवाओं के लिए, कि भाई ये कमेटी है जो विधवाओं का ध्यान रखेगी, जिसमें से खुदा ने खुद अपने लिए फिलिपुस और स्तेफनुस को निकाल लिया। आमीन। आप समझ रहे हो? तो क्या हुआ, जब वो घोड़ा आया तो उस घोड़े का रंग सफेद था, वो शांति बन के आया था, शांति का रूप लेके आया था, लेकिन बाइबल कहती है उसको एक मुकुट दिया गया, मतलब उसके पास कोई मुकुट था नहीं। जब वो शुरू हुआ तो वो कैसे शुरू हुआ? कहता है निकुलोइयों के कामों से तू भी घृणा करता है जिनसे मैं करता हूँ। तो जब उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा कि यार ये हम पर ना अधिकार जमाना चाहते हैं, और वो भी झूठा अधिकार, ये हम पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने बोला हम तुम्हारे अधीन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो हो वो बाइबल के, मतलब वो तुम लोग जो हो वो वचन के अगेंस्ट चल रहे हो। आमीन। तुम वचन के विरुद्ध चल रहे हो। तो वचन के विरुद्ध अगर तुम चलोगे तो हम नहीं चलेंगे, क्योंकि जो लोग विश्वासी थे वो हमेशा उनको ये कहते थे कि आओ भाई हमें काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से पूछते हैं। जैसे अभी जिनसे भी आप बात करोगे, मैं पीछे है कई लोग ऐसे जो आज आपको पता है क्या बोलते हैं, जब आप बोलोगे ना पवित्र आत्मा की अगुवाई, कहेंगे ना वो तब की बात है। आज वो सब नहीं हो। आज जब हम जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा का रूप बदल गया है। अब पवित्र आत्मा वैसा नहीं है, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, बाइबल ही बदल दी। क्यों? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को, भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन उसकी सामर्थ को नहीं पहचानते। ऐसों से तुम परे रहना, यही लिखा है बाइबल, ऐसों से तुम परे रहना। तो जो परमेश्वर की सामर्थ को ही नहीं पहचानता, आप उसे क्या समझाओगे? जो परमेश्वर के आत्मा के लिए कहता है कि वो तब की बात थी, आज की बात नहीं है, तो आप उसे क्या समझाओगे? बिकॉज कहता है झूठे नबी और झूठे मसीह कहते हैं तेल जरूरी नहीं। गाना गाते हैं ना, झूठे नबी और झूठे मसीह कहते हैं तेल, तो तेल जो जरूरी नहीं ना, तेल कौन होता है? आत्मा, पवित्र आत्मा तेल होता है। तो जो झूठे नबी और झूठे मसीह है ना, वो आपको क्या बोलेंगे? आत्मा जरूरी नहीं। अगर आत्मा आपके जीवन में आ गया तो आप किसी के अधीन नहीं रहोगे, फिर आप किसके अधीन रहोगे? परमेश्वर के अधिकार के, और जो परमेश्वर का अधिकार रखता है आप उसके अधीन रहोगे। लेकिन अगर आपको शुरू से ये टीचिंग दी जाए कि आत्मा अभी ना वो नहीं, आत्मा उस टाइम में होता था, अब इस टाइम में आत्मा नहीं होता, तो इस टाइम में भाई कौन है? इस टाइम में जो हमने अधिकार ठहराया हुआ है वो लोग, आप उनके अधीन हो। ऐसा नहीं है ब्रदर, आप हमसे सीखो। उन्हें पता है अगर पवित्र आत्मा का वो प्रचार करेंगे और पवित्र आत्मा आपको मिल गया तो पवित्र आत्मा आपको सच सिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरी बातों में से लेकर के ही वो सिखाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस बात को जो यीशु मसीह ने कही थी उसको हटा दिया वहां से। आमीन। और उसको हटा के उन्होंने क्या किया, एक नई बात लेकर के आए। और वो नई बात क्या थी कि पवित्र आत्मा जो है जब आपके ऊपर आता है आप अन्य भाषा बोलते हो, और ये आपका प्रूफ होता है। यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम अन्य भाषा बोलोगे। नो, वो कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। तो प्रूफ कि आपके पास सत्य का आत्मा, इसका क्या है कि जो कुछ भी वचन में लिखा है आप उसे हाँ और आमीन से रिसीव करो। आमीन आमीन, ये प्रूफ है। अन्य भाषा प्रूफ नहीं होती। अन्य भाषा बोली जाती है, ब्रदर ब्रनम की मीटिंग्स में अन्य भाषा बोली जाती थी, ट्रांसलेशन होता था, और लोगों को पता लगता था कि वचन सच्चा है जो बोल रहा है, क्योंकि जब आत्मा जिस तरीके से अन्य भाषा बोलती थी उसी तरीके से ट्रांसलेशन भी होता था, और कोई और करता था, कोई ये कर रहा कोई वो कर रहा है, पता भी नहीं होता था कि कौन कौन कर रहा है, आत्मा उतर के क्या क्या कर रहा है। और वो क्यों होता था? क्योंकि परमेश्वर को अपना वचन वहां पे दृढ़ करना होता था, बताना होता था कि हाँ ये सच है, जो आदमी ये बोल रहा है ये झूठा आदमी नहीं है, तो इस बात को दृढ़ करते थे। आमीन। तो क्या वो उस चीज को हटा दिया, जब पहली सील खुली और घोड़ा निकला तो उस चीज को हटा दिया, लेकिन क्या हुआ, उनने परख कर उसको झूठा पाया।
पहले परखा, देखा, एकदम से नहीं बोले, परखा। किससे परखा? वचन से। किससे परखा? आत्मा से। और परख के उसको झूठा पाया। और जब उन्हें झूठा पाया, उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया। तो कहता है कि तू इन कामों से तो चिढ़ता है जिससे मैं भी चिढ़ता। ये बात तो तुझ में है कि तू उनसे घृणा करता है, तू उनके अधीन नहीं हुआ, उनको अपने ऊपर अधिकार नहीं दिया। तो पहली चर्चा जो थी उसमें जब वो सफेद घोड़ा निकला तो वो एक काम लेकर के निकला। आमीन। क्योंकि सबसे पहले उसको क्या दिया गया था? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहली आयत। हाँ ब्रदर पढ़िए जरा। मैंने देखा कि एक मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। कहा कि आ। मैंने कि आ और मैंने दृष्टि की तो मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। हाँ जी, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए। और उसका सवार जो है वो धनुष लिए हुए है। आमीन। तो क्या वो देखता है? वो देखता है एक सफेद घोड़ा निकलता हुआ आ रहा है, एक उस पर सवार बैठा हुआ। सवार का कोई नाम नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जब आपने पिछली बार पढ़ा था तो नाम था परमेश्वर का वचन। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। और जी ब्रदर, और उसे एक मुकुट दिया गया। और मतलब उसके हाथ में एक धनुष था, उसके एक मुकुट भी दिया गया। और वह जय करते हुए निकला। वो जब निकला था ना तो ही जय करते हुए निकला था। आप समझ रहे हो बात को? आमीन। आमीन। जैसी ये फर्स्ट चर्च आई ना, और उसमें जैसी वो निकला ना, वो जय करते हुए ही निकला। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को पहले ही बोल के चला गया था जब उसने वो दृष्टांत दिया था कि जब लोग सो रहे थे तो कोई बैरी आकर वहाँ पर जंगली दाने बो गया। आमीन। तो ये पहला एज है जिसमें क्या हुआ? पहली सील खुलती है कब? जब पहली एज शुरू होती है। और वो धनुष लेकर के निकला है और जय प्राप्त उसको करनी है, और उसे एक मुकुट भी दिया गया है। आमीन। कि वो और भी जय प्राप्त करे। मतलब परमेश्वर ने उसको ये अधिकार दिया है कि तू जय ही नहीं, तू और भी जय प्राप्त कर, तू चलता चला जा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक समय आ चुका है कि परमेश्वर उसको डिफरेंशिएट करना चाहता है कि ये सर्पेंट सीड है और ये गॉड सीड है। दोनों को अब अलग अलग करना चाहता है। आमीन। और उसके अलग अलग करने का कुछ तरीका है। चलिए आप चलते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 6 आयत से पढ़ते हैं। 6 आयत से। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर भी घृणा करता है। अगर मैं आज आप लोगों पर अपना अधिकार जमा दूं और मैं आप लोगों को दबाने लग जाऊं तो परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया और जब उसने चेलों के पैर धोए तो उसने क्या बोला? तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। आमीन। तो अगर मैं आप में बड़ा होना चाहता हूं तो मैं क्या बनूंगा? आपका दास। क्यों? क्योंकि कहता है अगर गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए तो इससे तुम समझोगे तुम्हें क्या करना। कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। तो अगर गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी आपस में यही करना है। चेले दुविधा में है कि यीशु मसीह मरने वाला है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं हमें से बड़ा कौन होगा। तो यीशु मसीह बुलाता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं प्रभु नहीं, डर गए। तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा तुम सोच रहे हो कि अब हम में से बड़ा कौन होगा। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहता है उनको? अन्य जाति जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं, पर तुम में ऐसा ना हो। तुम सब क्या हो? भाई। और तुम में जो भी बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। आमीन। क्योंकि जो रास्ता ऊपर का है ना वो नीचे से शुरू होता है। आप जितना अपने आप को नीचे गिराओगे ना परमेश्वर उतना ही आपको ऊपर उठाएगा। आप जितना अपने आप को पीछे करोगे ना परमेश्वर उतना ही आगे बढ़ाएगा। और आप जितना अपने आप को आगे दिखाओगे ना तो परमेश्वर आज पीछे नहीं करेगा, लेकिन उस दिन आपको सबसे पीछे बिठाएगा। इसलिए वो कहता है बहुत से आगे हैं, अगले हैं जो पीछे होंगे,
और बहुत से पिछले हैं जो आगे होंगे। आमीन। कहता है कि नहीं कहता? हाँ। क्यों कहता है? रीजन यही है, क्योंकि हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। Amen. हम खुद अधिकार जताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम अपोस्टल बन गए ना, सब हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। हम अगर प्रॉफिट बन गए, सब डरे हमसे। अगर हम पास्टर बन गए तो सबको डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक एंजल रहता है। आपके साथ नहीं रहता क्या? एंजल सिर्फ मेरे साथ रहता है क्या? आपके साथ नहीं रहता है? कहता है यीशु मसीह के स्वर्ग में इन सब का स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह हमेशा देखते हैं। जब पतरस पकड़ा गया तो क्या बोला? भाई उसका दूत होगा। तो आपका और आपका दूत नहीं है, सिर्फ मेरा ही दूत है? नहीं, आप सबका भी दूत है। आमीन। आप सबका भी दूत है। तो अगर आप सबका भी दूत है, वो परमेश्वर के पास आप सबका भी दूत है, तो फिर मेरा दूत इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आप भी तो परमेश्वर के राज्य की प्रजा हो, आप सेवक हो, सेवा का काम करते हो, सब कुछ करते हो। परमेश्वर ने सबको अधिकार दिए। जो ऑफिस होता है ना, ऑफिस उसके अधीन रहते हैं, इंसान के अधीन नहीं। इंसान के कभी अधीन मत बनो, ऑफिस के बनो। और जो अपना अधिकार जबरदस्ती जमाना चाहता है, तो उसको तो देखो। आप लोग इस बात को जानो कि इंसान क्या कहना चाह रहा है आपसे। अगर वो जबरदस्ती में कहता है कि नहीं मैं हूं, मेरे नीचे आप रहो, मेरे से आप ये नहीं बोल सकते, मेरे से आप वो नहीं बोल सकते, दैट मीन्स वो इंसान निकोलोइयों की शिक्षा लेके चल रहा है, जो कि आज सिर्फ डिनोमिनेशन में नहीं है। डिनोमिनेशंस में आप पास्टर्स से क्वेश्चन नहीं कर सकते, और बहुत से ऐसे एंड टाइम चर्चेज हैं जिनमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? एंड टाइम चर्चेज में भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भी डराया जाता है, भाई से क्या पूछेंगे? क्योंकि भाई कई बार भाई बोल देते हैं कि मेरी बातें आपको समझ नहीं आती, लेकिन आप आगे आएंगी तो आप उन बातों पर तवज्जो ना दें। जब आत्मा आएगा तो आपको सब कुछ सिखाएगा। ऐसा नहीं है, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते तो हम किसी गलत जगह पर हैं, क्योंकि हम वहाँ से इसलिए निकले क्योंकि हम क्वेश्चन करें। आमीन। जब ये इस जगह से ये लोग निकले, जब वो सफ़ेद घोड़ा आया तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। पता आपको ये बात? उन लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। चेलों से, पौलुस से, पतरस से पौलुस क्वेश्चन कर सकता था। पौलुस उससे पूछ सकता था कि तू यहूदी होकर अन्य जातियों की तरह व्यवहार क्यों करता है, और फिर तू क्यों अन्य जातियों को कहता है कि यहूदियों की तरह व्यवहार करो? क्यों? जब पतरस अन्य जातियों के साथ खाता पीता था, और जब उसे पता लगा यूहन्ना वगैरह आ रहे हैं, तो वो साइड होने लग गया। तो पौलुस ने उसे सबके सामने डांटा। लेकिन ये जो लोग हैं, जो अलग हुए हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं, इनको आप डांट नहीं सकते। इनको आप कभी भी डांट नहीं सकते। आमीन। लेकिन ये निकले किस में से हैं? पौलुस कहता है तुम में से ही निकलेंगे। वो लोग शांत थे जब पौलुस था ना, तब तक मैंने कहा ना, जब तक चेले थे तब तक कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने झूठा दृष्टांत नहीं बोला। जब तक पौलुस था वो शांत थे। जैसे ही पौलुस पकड़वाया गया, और यूहन्ना तो बहुत बाद में आया पतमुस टापू से, लेकिन जब पौलुस पकड़वा दिया गया और तीमुथियुस वहाँ का बिशप बना, उस वक्त में ये सारी चीज़ें होने लगी। वो पहले ही बताता है कि देखो फाड़ खाने वाले भेड़ी आएंगे। इफसूस के चर्च को ही प्रेरितों के काम में लिख रहा है वो लेटर, बुला के उनको समझा रहा है प्राचीनों को कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें फाड़ खाने वाले भेड़ी आएंगे। वो ये सब चीज़ें करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें तुमसे बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा है, सीधी बातें करता है, दोधारी तलवार है। लेकिन उसमें जब आप मनुष्य की बुद्धि और विद्या लगाते हो तो वो टेढ़ी मेढ़ी बातें हो जाती हैं। तो वो क्या समझा रहे थे? रीति। वो क्या समझा रहे थे? रिवाज। आगे बताता हूँ कैसे। पढ़िए भाई। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ जी। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन जी। नहीं 8वीं आए। स्मरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु वो कलेश और वो दरिद्रता क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि जो प्रेरित अलग हुए थे ना, उन्होंने इनको रिकग्नाइज करना बंद कर दिया। समझ रहे हो? उन्होंने इनको पहचान जो थी इनकी छीन ली इनसे, मसीह होने की पहचान। और उन लोगों ने अपनी पहचान ऐसी बनाई कि हम होली है, हम साफ हैं, हम पवित्र हैं, हम शांति वाले लोग हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन सिर्फ इनको इग्नोर कर दिया। आपने आज भी सुना होगा, नहीं किसी को बुरा मत बोलो, कहते हैं ना। क्यों? ये कहाँ से टीचिंग आई? ये वो सफ़ेद घोड़ा जो निकला वो है, वो किसी को बुरा नहीं कहता।
उसका सवार किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करता है, मारता है। कॉन्कर क्यों? क्योंकि उसको कॉन्कर करना है, उसको जय पाना है, उसको जीत प्राप्त करनी है। आमेन। यस ब्रदर, फिर क्या करता है? मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है जी। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, देखो पहले चर्च पहले क्या कह रहे थे लोग अपने आप को? प्रेरित। अब दूसरी बार में लोग अपने आप को क्या कह रहे हैं? यहूदी। तो मतलब उस चर्च एज ने लोगों को जिनको पहचाना वो कौन थे? प्रेरित। अब ये अपने आप को क्या कह रहे हैं? यहूदी। यहूदी मतलब बहुत धर्मी लोग हैं। यहूदी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहूदी जाति, यहूदियों का मतलब इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे होली नेशन पाया जाता है तो वो इजराइल, यहूदी लोग हैं। तो वो क्या कह रहा है? यहूदी। आमीन। फिर भाई, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, मतलब सचमुच के जो यहूदी होते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जिन यहूदियों की ये बात कर रहा है वो यहूदी वो हैं जो रीति और रिवाजों को मानते हैं, जो यीशु मसीह से पूछते थे कि भाई तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। आमीन। पुरनियों की रीतों क्यों डालते हैं? क्यों? क्योंकि तुम लोग सबत के दिन तो ये काम करता है, पुनरियों की रीतों क्यों ये करता है, ऐसा करता। वो जो मनुष्य की विद्या थी उसको धर्मोपदेश करके वो सिखाते थे। तो ये वो वाले यहूदी हैं। आमीन। ये निकोदेमुस जैसे यहूदी नहीं है जिसने आके यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, जिसने आया जो पूछा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, तो अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? कहता जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य की एंट्री के लिए मैं क्या करूँ? तो ये निकोदेमुस नहीं है, ये वो यहूदी हैं जो यहूदी मत लेकर के अंदर आए थे। तो वो अपने आप को यहूदी कहते तो है, शुद्ध मन वाले कहते तो है, लेकिन है नहीं। आमीन। और तूने उन्हें परखा और परख कर उन्हें झूठा पाया। वो आए तो ये कह के थे कि भाई हम भी मसीह के हैं, लेकिन तूने जब परखा तो परख के पाया कि मसीह के नहीं। आमीन। फिर क्या हो ब्रदर? पर शैतान की सभा है। हाँ, ये लोग कौन है? पहले कौन थे? पहले काम था। अब अभी क्या धीरे धीरे क्या बन रहा है? वो शैतान की सभा बन रही है। आमीन। कांग्रीगेशन ऑफ सैटन, शैतान की सभा, उसका चर्च तैयार हो रहा है। आमीन। फिर ब्रदर क्या होता है? उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, क्योंकि वो निंदा करते थे। वो जो लोग उनके बीच में से निकल गए थे, जो लोग विश्वासी थे, सच्चे विश्वासी, जब वो निकल गए तो उनकी निंदा की जाती थी, जैसे आज की जाती है। आज हमें क्या बोला जाता है? ढोंगी। आज हमें क्या बोला जाता है? होली रोलर। ये अपने आप को ज्यादा बनते हैं, ये ज्यादा अपने आप को पवित्र बनते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि तुम लोग पागल लोग हो। इतना कोई थोड़ी ना बात करता है, इतनी थोड़ी ना कोई बाइबल पढ़ता है, इतना थोड़ी ना कोई वचन सुनता है। समाज के साथ रहना तो उसके साथ होके चलना पड़ता है। आमीन। यस ब्रदर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान ने तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। कितनों को? अच्छा, आपकी बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। और ताकि तुम परखे जाओ, मतलब ये भी इसलिए हो रहा है, शैतान आपको जेल में इसलिए डाल रहा है उन लोगों को ताकि वो लोग परखे जाएं। ये लोग कौन है? ये सच्चे विश्वासी हैं, जिनको क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि तुम्हें जेल में इसलिए डाला जाएगा ताकि तुम परखे जाओ। मतलब आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत भी आ रही है तो वो इसलिए आ रही है ताकि आप परखे जाओ, आपका विश्वास परखा जाए कि क्या वो प्रभु में है या नहीं। आमीन। फिर ब्रदर, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाने होंगे। हाँ जी। प्राण देने तक विश्वासी रहे, और तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यस, मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का मुकुट। और खत्म हो गया? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो पहली मृत्यु से डर गया ना वो दूसरी मृत्यु पे आ जाएगा, लेकिन जो पहली मृत्यु से नहीं डरा ना वो दूसरी मृत्यु कभी भी नहीं ले सकता। दूसरी मृत्यु का मतलब होता है परमेश्वर से सेपरेशन, परमेश्वर से जुदा हो जाना। पहली मृत्यु का मतलब होता है शरीर से जुदा हो। दूसरी मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर से जुदा हो। आमीन। तो जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु, मतलब वो परमेश्वर से कभी जुदा नहीं है। तो जो सोएगा वो कौन सोएगा? मसीह में सोएगा।
तो जब ये सफ़ेद घोड़ा निकला, ये सफ़ेद घोड़ा निकल के सिर्फ ये आगे जब घोड़े चलेंगे ना, जब सेकंड सील आएगी तो घोड़ा अपना रूप बदलता है। सर घोड़ा सेम है, सवार सेम है, वो सवार क्या करता है अपना रूप बदल देगा। तो फिर क्या हुआ, फिर इसको एक ताज पहनाया। किसने पहनाया? अभी तक ये शिक्षा है, अभी तक ये शिक्षा है। अभी तक पहले क्या चल रहा था? काम। फिर क्या चला? शैतान की सभा। अब देखते हैं कहाँ से क्राउनिंग कहाँ पे हुई। क्राउनिंग आज पढ़ लेते हैं फिर, ताकि हम आगे संडे को चले। ब्रदर, थर्ड चर्च एज, पेरगमुस। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी तलवार है, वह ये कहता है। वो उनको बता रहा है कि दो धारी तलवार सिर्फ मेरे पास है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि वचन हमारे पास है। आमीन। और जिसके पास भी बाइबल होती थी या जो भी कुछ ऐसा करता था उसको जला के मार देते थे। ब्रदर, फिर क्या हुआ? जिसके पास दो धारी तलवार है, पर वह यह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। विच मीन्स शैतान का सिंहासन का मतलब वहाँ पे उसको ताज दे दिया गया, उसे एक सिंहासन दे दिया गया और उसे ताज दे दिया गया। क्योंकि सिंहासन पर आप तभी बैठते हो जब आपकी ताजपोशी हो जाती है। 300 साल लगभग यीशु मसीह के मरने के 300 साल बाद एक ताजपोशी हुई, और वो ताजपोशी के बाद वहाँ पे किसको बैठाया गया? एक पोप को। आमीन। जिसको क्या दिया गया? 3 चाबियां, स्वर्गलोक की, अधोलोक की और मृत्युलोक। ये सारी चाबियां उसको दे दी गई। उसको एक राजदंड दिया गया कि अब तू यहाँ पे रूल करेगा। आमीन। ये सारी चीज़ें उसको दी गई और उसको ताजपोशी उसकी हुई और उसे एक सिंहासन दिया गया। लेकिन वो सिंहासन आज भी क्या बोला जाता है? शैतान का सिंहासन। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ते हो वहाँ पे लिखा हुआ है, वो हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा दिखाता है और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपनी इबादत करवाता है। आपको पता है जब आप पोप से मिलने जाते हो तो आप क्या करते हो? उससे मिलने का तरीका क्या होता है? आप घुटने टेकते हो और घुटने टेक के उसकी अंगूठी चूमते हो, विच इज वर्शिप। तो वो वर्शिप करवाता है। जो उसने अपने मुंह से एक बार कह दिया वो कह दिया। आज अब उसने कह दिया कि ट्रम्प के मैं खिलाफ हूं, तो पूरी दुनिया ट्रम्प के खिलाफ। आप समझ आ रहे हैं? अभी तक क्रिश्चियंस मर रहे थे हर जगह, अफ्रीका में मर रहे हैं, लेकिन वो बोला नहीं। लेकिन वो आज बोला जब ईरान में हो रहा है। आमीन। तो जब वो ईरान में हो रहा है तब बोला तो सब ट्रम्प के खिलाफ हो रहा है। ये पावर है, ये उसकी पावर है। आमीन। तो उस दिन ताजपोशी हुई, और जब ताजपोशी हुई, ताजपोशी के बाद उसको बैठाया गया और वहाँ पे वो सिंहासन बन गया। जब उसने क्या वाचा बांधी थी आपको पता है? विश्वासियों से कि अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। कॉन्स्टेंटीन की वाचा क्या थी विश्वासियों से? कि अब मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जो तुम्हें भगा भगा के, इब्रानियों की पत्री जब आप पढ़ते हो उसमें लिखा ना, कई तो भागे, भेड़ों की खाले पहनकर भागे और बहुत इधर उधर भाग के, किसी को ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो कौन भागे? विश्वासी भागे, एक शहर से दूसरे शहर। यीशु मसीह कहता है जब वो तुम्हें एक शहर में पकड़े तो तुम दूसरे शहर में भाग जाना। यहाँ से खदेड़े तो वहाँ कौन थे वो जो खदेड़ रहे थे? रोमन। आमीन। कौन? रोमन। कौन सा रोमन? छठा राज्य कौन सा था? रोमन एम्पायर, रोमी साम्राज्य। आमीन। लेकिन जिस दिन ताजपोशी हुई है, जिस दिन ताजपोशी हुई, जिस दिन सिंहासन लगा, उस दिन वो क्या बन गया? पापल रोम। जैसे ही वो पापल रोम बना, पापल रोम बनते ही 7वां राज्य आ गया। 7 सर है ना? ये 7वां राज्य पापल रोम। इसे आप क्या बोलते हो? पापल रोम। इसे क्या बोला जाता है? असेंशन, अपोस्टोलिक असेंशन। मतलब पतरस के बाद अगर कोई अपोस्टल बना तो वो कौन बन गया? पोप। जबकि पतरस कभी भी रोम नहीं गया, कभी अनॉइंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया उसने। लेकिन वो कौन बन गया? अपोस्टोलिक असेंशन मिल गया जबरदस्ती में।
आमेन। क्यों? क्योंकि पतरस के पास स्वर्गराज की कुंजियां हैं। और बैठते ही उन्होंने क्या बोला? हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने प्रोवाइड किया। उन्होंने घर, चर्च, कपड़े, स्कूल और हर चीज़ दी। हर वो चीज़ दी हमें। आज मैंने एक शेयर भी की है फेसबुक पे एक चीज़, कि एक थियोरी के बारे में लिखा हुआ है। कौन सी? बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी के बारे में लिखा हुआ है कि वो बिग बैंग थियोरी भी इनकी जेजुइट्स की बनाई हुई थी, कि इन्होंने पोप के अप्रूवल से वो बिग बैंग थियोरी एजुकेशन में डाली और आगे बढ़ा। आप समझ रहे बात? यहोशू ने जब जंग के टाइम रोका था तो किसको रोका था? सूरज। सिर्फ सूरज को? सूरज और चांद को। क्या उसने पृथ्वी को रोका था? क्योंकि हम तो यूं कहते हैं ना कि पृथ्वी सूरज और चांद के चारों तरफ घूमती है। हम ये कहते, बचपन से आपने ये सीखा है ना। लेकिन उसने किसको रोका था? सूरज और चांद, कि तुम वहीं रहो और तुम वहीं रहो। क्यों? अगर पृथ्वी चलती है तो पृथ्वी को क्यों नहीं रोका? कि पृथ्वी तो रोक। सूरज और चांद को क्यों रोक दिया? मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन समझिए चीज़ों, समझ रहे? जिस सिस्टम में हमें डाल के बड़ा किया गया ना, वो सिस्टम ही खराब था। ब्रदर, प्रकाशित वाक्य। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है, वहां पे रोम में। अगर आपको नहीं पता ना तो आप एक काम करो, इन सब नामों के ना, जो रोमुलुस, ये जितने भी नाम है, इन्हें गूगल पे मार के देखो इनके मतलब क्या। वैटिकन का नाम मार के देखो किसके नाम पे रखा हुआ वैटिकन, आपको पता लग जाएगा। यस ब्रदर प्लीज। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। अब क्या हुआ? पहले क्या था? काम निकोलोइयों का। फिर क्या आ गया? शैतान की सभा, कांग्रीगेशन। लेकिन उस कांग्रीगेशन में अब क्या आ गया? बिलाम की शिक्षा। आपको पता है बिलाम की शिक्षा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेलम क्या है? यही बाइबल प्रूफ करती है कि सच्चा नबी और झूठा नबी क्या होता है। इसको मैं संडे को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बिलाम की शिक्षा का मतलब क्या होता है? बिलाम की शिक्षा मतलब, मैं यहोवा का ही इबादत करता हूँ, उपासक हूँ। आमीन। तो उसने इजराइलियों को जब बुलाया मोआबी लड़कियों के पास, या मोआबी उस फिर यूथ फेलोशिप में, तो क्या कह के बुलाया था? कि हम भी यहोवा का ही यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम उसमें आओ, क्योंकि मैं यहोवा का ही उपासक हूँ। तो ये बिलाम की शिक्षा थी, जो कि उसने क्या किया? वहाँ से इजराइलियों को बुलाकर और उनसे फिर पाप करवाया, मूर्ति पूजा करवाया। यही चीज़ किसने करी? कॉन्स्टेंटीन ने, कि हम भी क्रिश्चियन हैं, आप आइए। मैंने मसीह को ग्रहण किया, मैंने उसका विजन पाया, क्रॉस देखा मैंने आसमान पे। उसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। लेकिन दुनिया को किस नाम से देते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसने यीशु मसीह के नाम, आप पढ़ो हिस्ट्री, आपको पता लग जाएगा। उसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। लेकिन जब वहां पर ऑर्गेनाइजेशन, जब वहां पे क्रिश्चियंस आ गए और यहाँ से जो जितने भी लोग ये अलग हुए थे, पहली 2 चर्च एजेस में ये सारे आ गए, तो 2 काउंसिल ने बैठ के डिसाइड क्या किया कि हम आपको सारी फैसिलिटेट करेंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। और वो क्या थी? बिलाम की शिक्षा। बिलाम की शिक्षा। और उस दिन ही, उन दिनों में ही क्या मिला हमें? क्रिसमस। उन दिनों में ही क्या मिला हमें? ईस्टर। उन दिनों में ही क्या हमें मिला? गुड फ्राइडे। उन दिनों में क्या हमें मिला? स्वर्गदूतों की पूजा। उन दिनों में क्या मिला? नोविनोस। ये सारी चीजें कब मिली? उन्हीं 325 एडी के आसपास, जब वो काउंसिल चल रही थी, जैसे आज पूरी दुनिया मानती है। उन दिनों में क्या मिला? सुबह होली कम्युनियन। उसके लिए आपको टिक्की दी जाएगी और हम वाइन प्रोवाइड करेंगे। उस एक काउंसिल में ना ये सारी चीजें दी गई। पता है आपको ये बात? सारी चीजें। और हमने बड़े प्यार से ले ली। क्यों? क्योंकि वो हमें फैसिलिटेट कर रहे। हमें ये बताया जा रहा था कि देखो, मसीह लोगों के लिए आया था और हमें लोगों के बारे में ही सोचना। आमीन। और ये सोच के ही हमने सारी चीजें वो कर डाली। आमीन। भाई जी क्या कहता हो? जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया था। यस। कि वह मूर्तियों पर
चढ़ाई कई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें और व्यभिचार करें। आगे वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं। देखिए, पहले निकलोइयों के काम थे, फिर शैतान की काउंसिल, और अब क्या बन गई? निकलोइयों की डॉक्ट्रिन। अब ये डॉक्ट्रिन बन गई थी कि जो अधिकार रखते हैं उसके तुम्हें अधीन रहना है, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। यही रीजन था कि बाद में जिनको भी पकड़ा गया उनको जला दिया गया, जो बाइबल ट्रांसलेट कर रहे हैं, या विलियम टिंडल थे जब बाइबल उन्होंने ट्रांसलेट कर रहे हैं, जला दिया गया। कोई भी विश्वास या उनके खिलाफ खड़े होकर कुछ भी बोलता था ना, उनको मार देते थे, उन्हें मारा जाता था, और मारा आसानी से नहीं जाता था, इस कदर मारा जाता था कि अगला बंदा दूसरा कुछ करे ही ना, जो देख रहा है मौत को। तो क्या किया गया? फिर वो चीज एक डॉक्ट्रिन ले आए कि भाई ये जो पोप है, ये जो बिशप्स है, ये जो कार्डिनल्स हैं, ये जो लोग हैं, इनके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज ये होल्ड करते हैं खुदा की किंगडम को। गवर्नमेंट ये है जमीन पर खुदा की। आप समझ रहे हो? कहता है प्रभुता उसके कांधों पर हो। कांधा कौन है? उसका जो ओरिजिनल चर्च है, उसकी जो ब्राइड है, उसके कांधों पर प्रभुता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रभुता उनसे ले ली, अपने कांधों पर रखी, मैन मेड डॉक्ट्रिन में लेकर के आए। औरतें भी प्रीच कर सकती हैं, सुबह होली कम्युनियन कर सकते हो, पैर धोने की जरूरत नहीं है, पैर एक ही बार हम धोएंगे। आमीन। ये सारी चीजें हमारी फैसिलिटीज के हिसाब से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने कर दिया। समझ आया? चेलों ने कभी नहीं लिखा कि वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वर्शिप करते थे, वो हर रोज करते थे। लेकिन उन्होंने क्या बना दिया? संडे मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि वो संडे होता है, सूर्य का दिन। बाइबल के हिसाब से हफ्ते के आखिरी दिन आपको करनी होती है ना इबादत, उन्होंने हफ्ते के पहले दिन रखी इबादत। वाई? बिकॉज इट इज संडे, SUN, सूरज की पूजा। आप समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप सैटरडे को करो, नो, मेरे कहने का मतलब नहीं, क्योंकि सैटरडे भी सैटर्न होता है, सैटर्न का डे, दैट इज सेटन। आमीन। समझ आया? लेकिन चेलों का क्या काम था? वो प्रतिदिन मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, चेलों की शिक्षा में बढ़ते रहे। हमारा भी यही काम, हमें दिनों के पुजारी नहीं बनना है, दिनों और पर्वों को नहीं मानना। आमीन। यस, ये सारी चीजें हमें दी गई है और हमने सारी चीजें ली हैं। फिर क्या होता है भाई? अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उनके साथ किससे लड़ूंगा? मुख की तलवार। और मुख की तलवार क्या है? वचन। किससे लड़ेगा? उनसे। किन से? जो आज अपने आप, वो सफेद घोड़ा जिसको, सफेद घोड़े का सवार जिसको आज ताजपोशी कर दी गई, उनके साथ लड़ने का यीशु मसीह का एक ही तरीका क्या है? मुंह की तलवार। और जब आप पढ़ेंगे ना कि यीशु मसीह नीचे आ रहा है, तो कहता है अपनी मुख की तलवार से, उसके मुंह से चौकी दोधारी तलवार निकलती है, जिससे वो उन सारे बुरे काम करने वालों को, तमाम उन लोगों को उससे मार देगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में। फिर क्या कहता है ब्रदर? मुख की तलवार से उनके साथ लड़ेगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। जो जय पाए उनको मैं उस गुप्त मन्ना में से दूंगा। यस। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। दो चीजें देगा, गुप्त मन्ना विच इज रेवलेशन, और एक पत्थर भी रेवलेशन होता है। आमीन। पत्थर भी रेवलेशन होता है। क्या लिखा है ब्रदर उस पर? उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। हाँ, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। और कोई नहीं जानता वो जो नाम लिखा हुआ है ब्रदर। जो लोग कहते हैं ना 7 थंडर्स हो गए हैं, उनको ये नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये नाम तभी रिवील हो। ना आप जानते हो ये नाम, ना मैं जानता हूँ। अगर कैथोलिक चर्च ये कहता है ना कि हम मिलेनियम में जी रहे हैं, तो ये नाम का है, हम वो ट्री ऑफ लाइफ में से क्यों नहीं खा रहे हैं? आमीन। तो क्या हुआ? वो बीस्ट उस दिन तैयार हो गया जिस दिन उसकी ताजपोशी हुई, 7वां बीस्ट, जो कि क्या बन गया? पापल रोम। और यहाँ से आगे उसने कैसे कार्य किया, ये हम आगे धीरे धीरे चले। तो ये आपकी फर्स्ट सील थी। फर्स्ट सील मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो बीस्ट कैसे काम कर रहा है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं, यहाँ से आगे हम इतवार को चलें। जीवित और महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे खुदावंद। धन्यवाद प्रभु जी आज की शाम के लिए मेरे प्रभु, तेरे वचन के लिए जो कि जीवित है। प्रभु तेरा वचन 2 धारी तलवार है, गुदे गुदे को काटता है प्रभु।
और पिता जब इसमें तेरी आत्मा मिल जाती है तो ये क्विकनिंग स्पिरिट बन जाता है प्रभु। ये हमारे अंदर एक ऐसा रिवाइवल ले आता है प्रभु, जो हमें बताता है कि हम कहाँ थे और आज तू हमें कहाँ ले आया है। तेरा धन्यवाद मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उस बड़ी गड़बड़ी से हमें बचाया। जब तूने आवाज़ लगाई कि ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में ना फंसो, तो पिता हम उस आवाज़ को सुन के आ सके। ये तेरा अनुग्रह करो, तेरा ही धन्यवाद करो। तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई बनी रहे, आत्मा में बढ़ा, वचन में बढ़ा। ये समय जो कि सबसे ज़्यादा कठिन है मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि कठिन समय है प्रभु। इस समय में प्रभु जी तू अपने पंखों तले छुपा करके रख, अपने वचन में बांधे रख, अपने रेवलेशन में बढ़ा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तुझ में बढ़े प्रभु जी। तैयारी करें तेरे साथ जाने की मेरे प्रभु परमेश्वर, और तेरी आमद के भागी हो सका। सब बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक को ब्लेस करता हूँ। अब ये लोग वापस जाएंगे प्रभु, तो इन्हें सही सलामत पहुँचाना, तेरा दूध छावनी की रहे ताकि सही सलामत पहुँचे। तेरे नाम का सब लोग धन्यवाद करें। मेरे पिता परमेश्वर चर्च के हर एक सदस्य के साथ हो, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी की रहे। तू सबका मददगार हो, सबका रक्षक हो प्रभु। मीठी नींद सबको दान कर, ताकि चैन से सोए धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, तेरा दूध छावनी की रहे। जो लोग सुनते हैं उन्हें ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे प्रभु बहुतायत से ब्लेस करेंगे। तेरे वचन के आगे सरेंडर करें प्रभु, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, लाइन अप करें और तेरे अनुग्रह में बढ़ते हैं। हर एक आशीष और बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को, अपने परिवार चर्च को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए मांगते चढ़ाते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, प्यारे नाम में और मीठे नाम में। जैसे आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।